नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। भारत में तंबाकू एक बड़ी समस्या है। रोजाना 30,500 से ज्यादा मौतें हो जाती हैं और सालाना 2.5 लाख लोग तंबाकू से मर जाते हैं। विश्व स्तर पर तंबाकू से सालाना 80 लाख मौतें होती हैं, जिसमें भारत का हिस्सा 2.5 लाख का है। 15 साल से ऊपर के 26.7 करोड़ लोग यानी हर 5वां भारतीय इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन आर्थिक रूप से अगर देखें तो सरकार तंबाकू से जितना कमाती है उसे कहीं ज्यादा खर्च करती है। लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन सरकार अब इस पर काम कर रही है, जिससे खर्च कम हो सकता है, तंबाकू से होने वाली मौतें भी कम होगी, देश भी स्वस्थ होगा। और तंबाकू उत्पादों पर जो उत्पाद शुल्क के रूप में सरकार अगर 100 रुपए कमाती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 816 रुपए का नुकसान होता है। कैसे होता है इसे आगे मैं आपको समझाऊंगा। 2017 और 18 के बीच 35 साल से ज्यादा के व्यक्तियों में तंबाकू के सेवन से होने वाली सभी बीमारियों और मौतों की आर्थिक लागत 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 2016-17 में तंबाकू से प्राप्त राजस्व इसकी आर्थिक लागत का सिर्फ 12% था। धूम्रपान का इसमें योगदान 74% है, जबकि धुएं के बिना जो उत्पाद है जैसे खैनी हुआ, फिर गुटखा हुआ, उसका योगदान 26% है। तंबाकू से संबंधित कुल आर्थिक बोझ में पुरुषों का हिस्सा 91% है, जबकि महिलाओं का हिस्सा 9% है। सरकार तंबाकू उत्पादों जैसे सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू से टैक्स के रूप में सालाना करीब 1234 करोड़ रुपए कमाती है। लेकिन तंबाकू से होने वाली बीमारियों के इलाज पर सरकार का सालाना खर्च 17,71,000 करोड़ रुपए यानी 17.71 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें सरकारी खर्च भी शामिल है, प्राइवेट खर्च भी शामिल है, मतलब जो आमतौर पर लोग खर्च करते हैं। 17.71 लाख करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है जो 2020 के आंकड़ों पर आधारित है। लेकिन नए जो अनुमान है वो बताते हैं कि यह आंकड़ा बढ़कर 2.4 लाख करोड़ को पार कर चुका है, मतलब 26.7 बिलियन डॉलर से ज्यादा पहुंच गया है। यानी कमाई से कई गुना ज्यादा खर्च होता है। इसीलिए शुरुआत में आपको बताया कि सरकार जो 100 रुपए कमाती है उसके एवज में 816 रुपए खर्च कर देती है। रेलवे का छोटा सा उदाहरण लीजिए। रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे सिर्फ गुटखे की जो पीक है, थूक है, उसे साफ करवाने में सालाना 1200 करोड़ रुपए उसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन समस्या ये कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। आम लोग भी इस बोझ को झेलते हैं। हर तंबाकू खाने वाला औसत सालाना 7 से 8 हजार रुपए खर्च करता है। गुटखे के 3-4 पाउच रोजाना आमतौर पर एक आदमी खा लेता है। सिगरेट पीने वाला भी 5-7 सिगरेट जरूर पी लेता होगा, जो कुल मिलाकर लाखों करोड़ रुपए बनता है। और इसका सटीक आंकड़ा जुटा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। भारत में 70% कैंसर के जो केस हैं वो ओरल कैंसर के हैं, जो मुख्य रूप से पान मसाला और तंबाकू से होते हैं। तंबाकू चबाना सबसे ज्यादा हानिकारक तरीका है। गली मोहल्लों, सड़कों, सार्वजनिक स्थानों पर थूक से लाल दाग आपको हर जगह दिखाई देते होंगे, जिसकी सफाई पर स्थानीय निकायों और ऑफिसों को उसका खर्च उठाना पड़ता है। कुल मिलाकर तंबाकू से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला बोझ राजस्व से कहीं ज्यादा बड़ा है। तंबाकू उत्पादों जैसे सिगरेट हुआ, बीड़ी हुआ, गुटखे से सरकार को लगभग कुल मिलाकर 50 से 60 हजार करोड़ रुपए का इसका कुल मिलाकर व्यापार होता है, जिसमें जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और सेस शामिल होता है। गूगल पर आपको ये आंकड़ा मिलेगा। लेकिन जैसे 26 करोड़ से ज्यादा लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और एक आदमी 30 रुपए भी अगर रोजाना इस पर खर्च करता है तो सालाना 28 अरब से ज्यादा की खरीद की जाती है। अगर 30 रुपए खर्च करता है, ज्यादा करता है, तो उसकी खरीद बढ़ जाती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उपभोक्ता देश है, लेकिन इस बिक्री से मिलने वाला टैक्स स्वास्थ्य लागत को कवर नहीं कर पाता। यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि तंबाकू उद्योग राजनीतिक प्रभाव वाला है और इसे रोकने के लिए कोई प्रभावी कानून या फिर कोई बड़ा विरोध भी नहीं है, क्योंकि अगर सरकार इस पर बैन लगाने की बात सोचती भी है तो इसका ब्लैक मार्केट बढ़ जाता है। 2023 से पान मसाला पर जीएसटी कंपनसेशन सेस 51%, मतलब रिटेल प्राइस का 135% तक लगाया गया। तंबाकू पर 290%, रिटेल प्राइस का 100%, जो 28% जीएसटी से ऊपर है। इसे अगर आसान भाषा में आप समझें तो मान लीजिए कि एक पान मसाला का पाउच 10 रुपए का है, उसके ऊपर 28% जीएसटी लगता है, मतलब 2 रुपए 80 पैसे, सेस लगता है 3 रुपए 20 पैसे, कुल टैक्स हो जाता है 6 रुपए, मतलब 60% ये टैक्स के रूप में सरकार को चला जाता है। लेकिन अब नया टैक्स लगने के बाद, जिसे हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस कहा गया, उससे
पहले अगर कोई सिगरेट का पैकेट 100 रुपए का था तो अब वो सिगरेट का पैकेट आपको 120 रुपए से 185 रुपए तक का मिल सकता है। इससे जाहिर सी बात है कि तंबाकू की बिक्री पर असर पड़ेगा, क्योंकि उतने पैसे में अब वो कम तंबाकू खरीद पाएगा, जिससे बीमारियों पर होने वाला खर्च धीरे धीरे कम हो सकता है। हालांकि सरकार वक्त वक्त पर कुछ नियम लाती रही है, जैसे कोटपा 2003 सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान, खुले में बिक्री या फिर पर ये रोक लगाता था। इसके एवज में जुर्माना अगर आप खुले में धूम्रपान करते हैं तो 200 रुपए, और खुले में अगर आप बेचते हैं तो 10,000 रुपए तक या फिर 5 साल की जेल का भी प्रावधान किया गया। शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज के अंदर बिक्री प्रतिबंधित की गई। 18 साल से कम उम्र वालों को तंबाकू बेचना प्रतिबंधित किया गया। केबल टीवी नेटवर्क एक्ट 1994 के सिगरेट तंबाकू पर एड पर बैन लगाया गया। लेकिन अब इलायची नाम से आप देखते होंगे कि गुटखे का प्रमोशन कंपनियां करती हैं। फूड सेफ्टी एक्ट 2006 से तंबाकू मिलने पर बैन है, लेकिन अलग पाउच बनाए जाते हैं। जैसे कि पहले तंबाकू में ही वो चीजें आती थी, लेकिन अब आप गुटखा लेने जाएंगे तो आपको 2 अलग अलग पैकेट मिलते हैं। 2013 में 24 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में गुटखा बैन किया गया, लेकिन डिमांड और सप्लाई नहीं घटी। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश को भी पलटा था। पूरी तरीके से बैन की बात कही गई थी और कहा था कि क्या आप अमृत बेच रहे हैं। कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण भी दिए थे, जैसे न्यूजीलैंड में 2009 के बाद जन्मे लोगों पर तंबाकू बैन किया गया। जुर्माना 1.5 लाख न्यूजीलैंड डॉलर का किया गया। निकोटीन कम करने के लिए कहा गया। रिटेल 90% तक घटाने की बात कही गई। स्वास्थ्य पर 500 मिलियन डॉलर न्यूजीलैंड डॉलर की बचत देखने को जिससे कि मिली। 56,000 लोगों ने के सामने आए, उन्होंने कहा कि हमने तंबाकू छोड़ दिया है। भूटान 2010 से उसने तंबाकू को बैन कर दिया है। ब्रिटेन ने कहा है कि 2030 तक वो स्मोक फ्री हो जाएगा, मतलब सिगरेट उसके यहां मिलेगी नहीं। कनाडा, स्वीडन जैसे देश 2030 तक 5% कम स्मोकिंग पर करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। तो अगर ये देश कर सकते हैं तो भारत भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुका है। अब बात करते हैं हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 की, जिसके तहत तंबाकू उत्पादों पर नया सेस लगाया गया, जो जीएसटी को 28% से बढ़ाकर 40% तक ले जाता है। इससे अतिरिक्त राजस्व जो जुटेगा वो सीधा रक्षा आधुनिकीकरण फंड में जाएगा, हथियार तकनीकी और सेना को मजबूती देगा। यह विधेयक दिसंबर 2025 में लोकसभा में पेश किया गया और पारित भी किया गया। 1 फरवरी 2026 से इसे लागू कर दिया गया। बिल पान मसाला के निर्माण के इस्तेमाल में होने वाली मशीनरी या प्रक्रियाओं पर एक विशेष टैक्स लगाता है। यह क्षमता उत्पादन आधारित टैक्स है, यानी कि उत्पादन क्षमता के आधार पर लगाया जाएगा, ना कि वास्तविक उत्पादन पर। शुरू में पान मसाला पर लागू हुआ, लेकिन सरकार अब अन्य उत्पादों को भी नोटिफाई कर सकती है। सेना के बजट की बात करें तो 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो 2025-26 के 6.81 लाख रुपए से 15% ज्यादा, यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं। कैपिटल व्यय इसमें आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जो पिछले साल से 21 से 22% ज्यादा है। डीआरडीओ को भी 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। पिछली बार 26,000 करोड़ से ज्यादा दिए गए, इस बार बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं के बाद रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए, और जो बढ़े हुए टैक्स से पैसा आएगा वो भी सरकार सेना के बजट के लिए ही खर्च करेगी। इससे फायदा यह होगा कि स्वास्थ्य पर बोझ कम होगा, क्योंकि कीमतें ऊंची होंगी, खपत घटेगी, मौतें कम होंगी। साथ ही बिना सैलरीड जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बोझ डाले बिना सेना को मजबूत किया जाएगा। नए हथियार, फाइटर जेट, सबमरीन, ड्रोन्स और स्वदेशी तकनीक से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। इस टैक्स को पैगोवियन टैक्स भी कहते हैं, यानी जब कोई व्यक्ति या कंपनी कुछ काम करता है, कुछ बनाता है, तो उसका खर्च या फिर नुकसान सिर्फ उसी पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे समाज या फिर पर्यावरण पर भी पड़ता है। तो ऐसे में उस पर पैगोवियन टैक्स लगाया जाता है। इसका मकसद हानिकारक आदतों से फंड लेकर सार्वजनिक अच्छाई को मजबूत करना होता है। तो सरकार टैक्स लगातार इसलिए बढ़ा रही है जिससे कि तंबाकू से होने वाली बीमारियों पर होने वाले खर्च को कम किया जा सके, तंबाकू का सेवन कम किया जा सके और देश को मजबूत और स्वस्थ बनाया जा सके। बाकी
ये इस दिशा में भी कदम हो सकता है कि जब सिगरेट या फिर तंबाकू, पान मसाला, खैनी इतने ज्यादा महंगे हो जाएंगे कि खाने वाले की या फिर सिगरेट पीने वाले की पहुंच से बाहर हो जाएंगे, तो वो उसे खरीदना बंद कर देगा। जब खरीदना बंद कर देगा तो जाहिर सी बात है उसकी खपत घटेगी, और इससे कि फिर आने वाले वक्त में एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से पूर्ण प्रतिबंध भी तंबाकू पर लगाया जा सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि सरकार का एक कदम कैसा है। पहले तो जिस तरीके से टैक्स बढ़ाया गया और जो टैक्स बढ़े हुए टैक्स से पैसा आएगा उसे सेना पर इस्तेमाल किया जाएगा, और ये स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से बैन लगाने की दिशा में सरकार बढ़ रही है, तो क्या तंबाकू उत्पादों पर बैन सरकार को लगाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।